नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में मैं आज आपको एक तथ्य से रूबरू करवाना चाहता हूं। एक ऐसी चीज़ जो 1965 में हुई थी। एक ऐसी घटना, एक ऐसी तांत्रिक सिद्धि जिससे तुरंत चमत्कार हुआ था, और जिसके साथ ये चमत्कार हुआ था उसे 80,000 रुपया पर डे मिलना शुरू हो गया था। आपने थंबनेल में देखा होगा 80,000 रुपया। उस समय 80,000 रुपया नहीं था, उस समय 800 रुपया था। 800 रुपया पर डे मिलना शुरू हो गया, यानी आज के अगर देखा जाए तो कम से कम 80,000 रुपये पर डे मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये एक सच्ची घटना है। हमारे दादाजी के समय में उनके पास उनके एक मित्र भी थे और गुरु भी थे, तंत्र मंत्र में बड़े ज्ञाता थे, माहिर थे। श्याम जी नाम था और मेहंदीपुर बालाजी के रहने वाले थे। वहाँ कहीं तपस्या करते थे, कोई कोठड़ी वोठड़ी थी उनकी, और घूमते रहते थे। कभी साल में आ गए, कभी 6 महीने में आ गए। उनका फ़ोन तो कोई होता नहीं था, फ़ोन नंबर तो पता कोई होता नहीं कि भाई यहाँ चिट्ठी डाल दें तो समाचार मिल जाएगा। अपने आप ही उनकी मर्जी होती तो आ जाते, नहीं मर्जी होती तब तक नहीं आते। एक सेठ थे भागचंद सारडा, काम धंधा बिल्कुल बंद। ऐसा लगे जैसे तकदीर उन पर गजब की रूठी हुई बैठी है। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। दुकान जो भी करते थे, वो जो भी काम करते थे, उसमें कोई भी बरकत नहीं थी। और बरकत नहीं थी तो फिर घर में आप जानते हो कि जब पैसा नहीं होता है तो 1000 प्रकार की समस्या तो पैसा नहीं होने के साथ शुरू ही हो जाती है। उस समय की घटना दादाजी बताते थे कि ऐसा था कि भागचंद जी को श्याम जी ने कलाकारी करवाई। अब श्याम जी का तो कोई पता नहीं। श्याम जी आज कोई विद्या सिखा करके आपको चले गए। अब महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल तक उनसे कांटेक्ट करना कोई संभव नहीं है, असंभव बात है। उन्होंने एक ऐसी विद्या सिखाई, एक ऐसी चीज सिखाई जिससे अचानक से उनके जीवन में तुरंत तत्काल ही एकदम फास्ट डेवलपमेंट शुरू हो गया। और वो डेवलपमेंट कई दिनों तक चला। उन्होंने कोई चीज सिद्ध करवा करके एक डिबिया में रखवा दिया। डिबिया में रखवा करके बोले अपनी तिजोरी में रख लो, इसको न तो खोलना, न छेड़ना, न किसी को दिखाना। यह तुमको इतना धनवान बना सकती है जितने कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। अब काम करवा दिया, सेठ जी ने सब काम कर लिया। दिया धूप शुरू हो गया। लोबान की धूप करनी पड़ती थी, लोबान की धूप मंगवा के रख ली, रोज करते थे लोबान की धूप। और सेठ जी का काम धंधा इतना फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो गया कि उसको 800,000 रुपये रोज अपने काम धंधे से बरकत होना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया। और थोड़े ही दिनों में सेठ जी का डेवलपमेंट शुरू हो गया। फिर तो सोना चांदी सब कुछ धीरे धीरे करके आने लगा। लेकिन क्या होता है, इंसान में कुचमाद करने की आदत होती है। उसको रहा नहीं जाता। जब उसको पता चल जाता है कि इसमें ये है, इसमें कुछ है, कुछ करके गए हैं, ये करके गए हैं, इस डिबिया के अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या हुआ है, एक बार देखें तो सही, देखें तो सही, देखें तो सही। तो एक दिन सेठ जी से रहा नहीं गया। सेठानी जी भी साथ में थी और सेठ जी का एक साला था, उसको भी ये बात कर दी तो उसकी भी उत्सुकता थी कि दिखाओ ना उसमें क्या है, कैसी हुई है, कैसा रंग हुआ है, कैसा हुआ है, काला हुआ है कि पीला हुआ है, एक बार देख लेते हैं क्या होगा। कुछ नहीं होता, जब आ ही रहा है तो कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की पता नहीं क्या क्या बातें करके और बिना मतलब की उंगली कर दी। जिस दिन उस डिबिया को खोला उसी दिन से काम बंद है। जिस दिन से डिबिया को खोला उसी दिन से सिद्धि चली गई। तो ये पूरी प्रक्रिया जो समझ में आई वो ये आई कि इस डिबिया को अगर खोल दिया तो आपकी सिद्धि चली जाएगी, उसी दिन चली जाएगी छोड़ करके। फिर आप उस साधक का इंतजार करो, साल भर में आए कि 10 साल में आए कि कैसे करवाए, कि क्या करवाए, कि क्या नहीं करवाए, कि अब नया क्या चेंज करना है, कि क्या करना है। अब उसको कुछ पता नहीं, वो तो करवा करके चले गए। भूल भी गए सेठ जी की कैसे करवाया था, क्या करवाया था, कौन सा मंत्र था, क्या था। लेकिन दादाजी को ये सब बात पता थी कि क्या क्या करवाया था, किस प्रकार से करवाया था। वही चीज आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भगवान की कृपा रही
तो आपको भी 80,000, 8 लाख, 10 लाख जो भी एक सर्किल बनता है उस सर्किल के हिसाब से धन प्राप्तियां होना शुरू हो जाएगी और बड़ी फास्ट शुरू हो जाएगी। अब ये चीज क्या है दोस्तों? काली बिल्ली की जहर, काली बिल्ली की जहर पर एक तांत्रिक क्रिया होती है। वो तांत्रिक क्रिया आपको करनी है, करके उसे डिब्बी में रख करके उसे बंद करके फिर उसकी पूजा नित्य शुरू कर दो। अपनी अलमारी में रख दो, तिजोरी में रख दो, कहीं जहां व्यवस्था हो वहां रख दो। आप पाओगे कि धन प्राप्ति के लिए इससे बढ़ करके चुंबक मिलना मुश्किल है। धन को ऐसे खींचती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, और कुछ ही समय में कायाकल्प हो जाएगी। काली बिल्ली की जहर कहीं से भी आपको प्राप्त हो, वो लो, ले आओ, गंगा जल से धो लो, शुद्ध गंगा जल से धो लो। अब देखो, खाली इतना ही नहीं है कि उससे क्या क्या होगा, किस खाली धन ही बढ़ेगा, नहीं। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो काल सर्प दोष का प्रभाव वहां रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। जब तक वो शक्ति आपके पास रहेगी काल सर्प दोष का प्रभाव आगे नहीं बढ़ेगा। राहु कैसे भी आपकी कुंडली में कैसे भी नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव, अचानक हानियां करवाता है, नुकसान करवाता है, ये चीज रख दो, राहु का उस दिन से पक्का ताबीज हो जाएगा। आपके ऊपर राहु कुछ भी नेगेटिव नहीं कर सकेगा, पॉजिटिव ही करेगा जो करेगा। आप पर कोई नजर दोष होता है, बार बार टोका टोकी होती है, नजर दोष होता है, आप इस क्रिया को कर लो, नजर दोष खत्म, टोका टोकी खत्म, कुछ नहीं हो सकता। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा तांत्रिक जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता। आपके कोई वशीकरण चल रहा है, कोई आप पर वशीकरण करना चाहता है, आपकी बुद्धि को बांधना चाहता है, धंधे को बांधना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, एक बार इस चीज को सिद्ध कर लो। न तो कोई बांध सकता है, न बांधने की किसी की औकात रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। उल्टा अब क्या होगा कि ये चीज आपके पास रहेगी तो आपका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपने सम्मोहन की, वशीकरण की, आकर्षण की शक्तियां पैदा होना शुरू हो जाएगी। जो जिस फील्ड में काम करता है उस फील्ड से संबंधित, यदि वशीकरण में करता है तो वशीकरण की, सम्मोहन में करता है तो सम्मोहन की, और आकर्षण में करता है जिससे अपन दुनिया में आराम से चलते हैं। अपने को कोई वशीकरण से मतलब नहीं है भैया, कोई वश में हो नहीं हो, तो आपके अंदर एक आकर्षण की शक्ति पैदा हो जाती है। लोग देखते हैं आपको, नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, अरे भाई जी कैसे हो, कहाँ से आए हो, इस प्रकार की बातें करते हैं, ठीक है ना। तो आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। इस प्रकार से कई चीजें ऐसी होती है जो मिटती है, कई चीजें ऐसी होती है जो बनती है। आपके लिए एक 100% पॉजिटिव डिवाइस आपके घर में आ जाता है, एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो आपके घर में 100% गजब का प्रभाव पैदा करना शुरू कर देती है। तो आप गंगा जल से धो लो, गंगा जल से धो करके, सुखा करके, साफ करके, उसके ऊपर एक काम करना है, चारों तरफ से लाल चंदन का बूरा। कैसे? आपको एक बाजोट लेना है, चौकी, पाटा, बाजोट, कुछ भी, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके बाजोट को बिछाना है। बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है, लाल वस्त्र के अंदर एक प्लेट रखनी है, उस प्लेट के बाहर बाहर लाल चंदन का जो बुरादा आता है, लाल चंदन का बुरादा, उस लाल चंदन के बुरादे का, जैसे अपन वो हिसार नहीं खिंचाते हैं, वैसे हिसार तो नहीं, लेकिन ऐसे लगना चाहिए कि लाल चंदन का डेकोरेशन कर दिया आपने, लाल चंदन का डेकोरेशन कर दिया। उसके बीच उस काली बिल्ली की जहर को आपको रखना है। काली बिल्ली की जहर को आपको रख करके, आपके वस्त्र भी काले होने चाहिए। कोई एक भी वस्त्र आपका, कोई दिक्कत नहीं है कि आप पूरा वेशभूषा लेकर के बैठो, एक वस्त्र हो आपका तो भी चलेगा, लेकिन वस्त्र काले होने चाहिए। आप एक तैमल काली ले सकते हो, एक अंगोछा काला ले सकते हो, ऊपर भी कोई बनियान पहनो काली पहन सकते हो, बनियान सिली हुई अगर नहीं पहनना चाहते तो ऐसा गमछा ले लेना, वो गमछा टांग लेना, ऐसे बस हो जाएगा। आपका काम काला होना चाहिए, बस ब्लैक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझ गए कहानी को? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब कुछ फूल पुष्प अपने पास रखिए, चमेली के फूल, गुलाब के फूल, केवड़े के फूल, हजारे के फूल, जो भी फूल आपको मिले, बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल, वो फूल चारों तरफ, जब चंदन आपने बिछाया ना, उस चंदन के पास पास, उसके जहर के आसपास फूल बिछा दीजिए। अब चावल से, चंदन से, रोली से, मौली से, कुमकुम से, इनसे अच्छे तरह से ना, मतलब तिलक विलक करके, पूजा वूजा करके अच्छे तरह से, तिलक उसके ऊपर नहीं, मतलब पास में कर देना उसके नाम से, तो अच्छी तरह से उसकी पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें, बढ़िया पूजा करें। आपके पास काले अक्की की एक माला होनी चाहिए, यह रुद्राक्ष की माला, ऐसी माला जिससे आपने पहले मंत्र जाप वगैरह किए हो, या फिर सिद्ध माला हो, दोनों में से एक ही चीज हो। या तो पहले आपने कोई साल, 2 साल, 3 साल घर में कोई पुरानी माला पड़ी हो रुद्राक्ष की या काले हकीक की, जिससे
किसी मंत्र किसी का भी जपो, भूत का जपो, प्रेत का जपो, देवी का जपो, देवता का जपो, उससे सवाल नहीं है। उससे वो माला एनर्जेटिक होनी चाहिए, आपकी अंगुलियों पर बार बार घूमी हुई होनी चाहिए बस, है ना। तो वो माला आपको चाहिए। उस माला से आपको वहाँ बैठ करके अपने गुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर के 11 माला का जाप करना है। होली की रात को ही करना है, सिर्फ होली की रात को ही ये काम कर सकते हो ना, समझे बात को। होली की रात को ये काम करना है। अब एक चांदी की डिब्बी आपके पास होनी चाहिए, पहले से तैयार रखना। 11 माला का जाप करना है। गणेश जी से संकल्प कर लेना कि भगवान गणेश जी, मैं अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, आकर्षण, धन, वैभव के लिए ये काम करने जा रहा हूँ, इस बिल्ली की जेर को सिद्ध करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। आप समझ गए। इस प्रकार से बोल करके एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, उसके बाद में सीधा 11 माला जो आज मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र की करनी है, ठीक है। 11 माला करने के बाद में अब आप प्रणाम करके उठ जाइए। वहां पर आपको एक शुद्ध घी का या फिर सरसों के तेल का दिया करना है, जो लगभग पूरी रात चलता रहे, इतना बड़ा कर देना। पूरी रात उसको छेड़ना नहीं। होली की रात को 11 बजे 10 बजे आप शुरू कर सकते हो। 11 माला में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगेगा बस। लेकिन दिया अपने आप बुझे तो बुझे, इतना बड़ा भर के रख देना कि पूरी रात जलता रहे, ठीक। पूरी रात दिया जलता रहेगा। आप वहां से आसन से उठ जाएं, काले कलर का आसन या फिर लाल कलर का आसन, दोनों में से कोई भी एक आसन आपके पास होना चाहिए। 2 मंत्र है, 2 मंत्र बताऊंगा। यदि आप दुर्गा के मंत्र का जाप करते हैं तो टोटल लाल कलर का आसन, लाल कलर के आपके कपड़े। और यदि आप दूसरे कलर के मंत्र का जाप करते हैं, दूसरा मंत्र जो बताऊं मैं उसका जाप करते हैं, तो आपको काला कलर का आसन लेना पड़ेगा, काला कलर के वस्त्र लेने पड़ेंगे। बस आपका ही चेंजिंग है और कुछ चेंजिंग नहीं। बाकी वहां जो लाल कपड़ा बिछाया है वो लाल ही रहेगा, ठीक है। आपको मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। कोई चीज भूल गया हूं तो देख लेना आप। कोशिश तो मैंने की है। सेठ भागचंद, उसने ये रखने के बाद में इस डिबिया को खोल करके देख लिया, वो शक्ति चली गई। आप ये गलती कभी मत करना। इस सुबह जब हो जाए, सुबह हो जाए, दिन उदय हो जाए, तब भगवान को प्रणाम करके और जो जेर है उसको प्रणाम करके कि हे माँ शक्ति, मैं आपको आज इसमें स्थान दे रहा हूँ, आप इसमें विराजिए। उस डिबिया में सिंदूर भर दीजिए, थोड़ा सा चांदी का एक टुकड़ा या सिक्का कुछ भी हो वो भर दीजिए। थोड़े से 2-4 लौंग भर दीजिए, 2-4 इलायची भर दीजिए और उसमें वो जेल को रख दीजिए। प्रणाम करके और ऊपर से डब्बी बंद कर दीजिए। डब्बी बंद करके आप अपने तिजोरी में उस डब्बी को रख दीजिए। अब आपको यही मंत्र है ना नियमित बोलना, जो मंत्र आज मैं बताऊं, चाहे दुर्गा माता वाला बोलो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र। इस मंत्र को आप चाहे नियमित बोलो, एक माला का नियमित जाप करो, चाहे तो जो दूसरा मंत्र है उस मंत्र का, क्योंकि वो जो माता का मंत्र है वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मंत्र धन को विशेष आकर्षण करने के लिए, धन को विशेष खींचने के लिए इस मंत्र का प्रयोग होता है। तो वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। ओम श्री उल्लुक मम कराया कुरु कुरु नमः। ओम श्री उल्लुक मम कराया कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना, ठीक है। इस मंत्र का जाप करोगे तो धन बहुत जल्दी आकर्षित होगा, बहुत जल्दी। और जो दुर्गा माता का मंत्र है उसका जाप करोगे तो आपकी गति धीरे धीरे होगी, प्रगति धीरे धीरे होगी, लेकिन आपका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, शत्रु रुकना शुरू हो जाएंगे। दोनों बढ़िया से बढ़िया मंत्र है, जिसका भी आप प्रयोग करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन गलती से भी फिर मैं कहता हूँ कि लोबान की धूप हमेशा करते रहना, डिब्बी को खोल कर नहीं। और मंत्र का जाप आप नियमित करते रहना। आप पाओगे कि कुछ ही समय में जो आदमी इस काम को करना शुरू हुआ था वो आदमी बदल गया, उसका रहन सहन बदल गया, उसका ठाठ बदल गया। लेकिन जो भी हो, ठाठ बदल जाए, रहन सहन बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, अपने अंदर के मन को कभी मैला मत होने देना, मन को कभी संकुचित मत होने देना कि इसको अब इतना मेरे पास है, इसको नहीं दूं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं। नहीं, अपना हाथ, अपना दिल हमेशा ही समाज के लिए, देश के लिए खुला रखना, बहुत बढ़िया रहेगा। दान पुण्य करते रहना, लोगों की सहायता करते रहना, क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि जो आदमी जितना संपन्न होता है वो उतना ही विनम्र होता चला जाता है, तो ही वो आदमी धर्म के काम का है। राधेश्याम रामायण में एक लाइन लिखी हुई है कि फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं मेघनाथ को राधेश्याम रामायण में कि फल वाला तरु जब फलता है, जिस वृक्ष पर फल उगने हुए होते हैं ना,
उस पर अगर फलों से भर दिया जाए, तो वो अगर फलों से भर जाए तो वृक्ष नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। यदि आप धनवान बने, यदि आप ऐश्वर्यवान बने, यदि आप संपन्न बने, तो आप अपने अंदर इस विचार को कायम रखें कि आप में विनम्रता बढ़े, आप में स्वागत करने की शक्ति बढ़े, आप में दूसरों को स्वीकार करने की ताकत बढ़े। ऐसे ही नहीं खाली भाई हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर हमने कुछ किया और हम चौड़े होकर चल रहे हैं तो हमारे होने का कुछ नहीं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इतिहास कभी उन्हें याद नहीं रखता जो अपने लिए जीते हैं। भामाशा को याद है लेकिन अंबानी को भूल जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां अंबानी को भूल जाएगी, टाटा को भूल जाएगी, सबको भूल, जो भी धनवान है सबको भूल जाएगी, लेकिन जो दूसरों के लिए जिया, भामाशा जिया, उसको याद रखेगी। धनवान तो दोनों थे। तो ये बस छोटी सी बात अपने जीवन में शामिल रखना, और जो भी धन आपको प्राप्त हो उसका सदुपयोग करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।